मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का गोड्डा के ललमटिया लोहंडिया की धरती पर हुआ भव्य स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कहा कि 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर आगमन के मद्देनजर रखते हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर है। इसी कड़ी में गुरुवार के वे बुआरीजोर में प्रखंड के लोहंडिया पूर्णवास ग्राम का दौरा किया, जहां उन्होंने कुसुम घाटी मंडल, सुंदर पहाड़ी मंडल व मंडल के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर तैयारियों का जायजा लिया और तीनों मंडल से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बताया कि जल जंगल जमीन का नारा देकर सत्ता पर काबिज झारखंड की हेमंत सरकार स्थानीय लोगों का ख्याल नहीं रख बाहरी लोगों का तमाम लीज आवंटित करा रहे हैं, जिसमें उनके प्रतिनिधि और करीबी लोग घोटाला का साम्राज्य स्थापित कर आज जेल के सलाखों के पीछे है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो स्थानीय लोगों का लीज आवंटित कराई जाएगी ताकि उन सब की आमदनी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार थी तो लोगों को बासे बात कर उन्होंने आमदनी बढ़ाने का काम किया था। के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए इन लोगों को हम लोग नहीं हटाएंगे तो विकास नहीं होगा। हमने तो कहा कि बीजेपी का जब सरकार बनेगा, पहले जब बने थे मुख्यमंत्री तो हमने सबको बस बांट दिया था, पता है ना आप लोगों को। तो हमने कहा कि इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी तो जितनी भी पत्थर की खदान है, जिस गांव में जिसकी जमीन पर है, जो लोग करना चाहेगा उन्हीं लोगों के नाम से पट्टा दिया जाएगा। तभी तो यहाँ के लोग मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, अरे तो कहाँ होंगे बताओ। अब ये आप देख रहे होंगे ना, झारखंड बोलता है कि हम लोग लड़के झारखंड लिए। भाई ये लोग कब लिया लड़के झारखंड? ये लोग तो वर्षों तक लड़ाई जरूर लड़ा, लेकिन क्या कर रहे थे? खाली वो लोग टक्का बंदी करते थे, पैसा कमाते थे। झारखंड राज्य कब बना? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय तो शिबू सोरेन एमपी भी नहीं थे, दुमका से तो हम एमपी थे और भारत सरकार में मंत्री थे। कहने का अर्थ है कि झारखंड राज्य भी अलग बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कोई दूसरों ने नहीं बनाया। और ये आजकल 1932 कहता है, हमने कहे बनाओ यहाँ पर कानून है, यहाँ बनाता नहीं है, खाली राजनीति करता है, कहता है दिल्ली भेज रहे हैं। भाई राज्य सरकार को अधिकार क्षेत्र में है। हमने तो कहा कि राज्य सरकार को, आप लोग देखे होंगे जब वो करप्शन में फंस जाता है तो बड़ा बड़ा वकील दिल्ली से ले आते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप नियम सम्मत कानून बनाइए, दिल्ली से वकील को ले आइए, 2-2.5 करोड़ खर्च हो तो खर्च करिए, लेकिन स्थानीय और नियोजन नीति यही अब बनी झारखंड की धरती में। दूसरों के ऊपर कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति क्यों करते हो? और ये आदमी कैसा है आप लोगों को पता है ना। 2009 के बाद अर्जुन मुंडा के साथ ही सरकार बनाए थे, बीजेपी के साथ ही सरकार बनी थी। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री। पता है कि नहीं पता है? और 28 महीनों सरकार चला तो समर्थन वापस किया था वही स्थानीय और 1932 को लेकर के, जानकारी है कि नहीं? उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाया, अपने मुख्यमंत्री बना। ये पता है कि नहीं? जब अपने मुख्यमंत्री बना, 13 में मुख्यमंत्री बना, 13-14 तक वो मुख्यमंत्री रहा। यहां भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, दिल्ली में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज वो बीजेपी के ऊपर करता है। हम लोग कहते हैं कि आप तो यहीं रहे। तो ये सिर्फ राजनीति करता है, वोट के लिए अपनी लूटता है, उस पाप को छुपाने के लिए राजनीति करता है। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसी जो लोग राजनीति करते हैं, अभी देख रहे हो कि जितना वैकेंसी था सब वैकेंसी का रद्द करवा दिया सब। और हम लोगों को कितनी बहाली हुई है उस समय, आप याद करिए। झारखंड बनने के बाद जब तक बीजेपी की सरकार रही, मास्टर की बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, सब बहाली हुई, लेकिन इन्होंने सब गड़बड़ किया। तो ये तो खाली परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। अब इसको झारखंड से उखाड़ना है, पूरे परिवार को यहां से समाप्त करना है। क्यों है? दूसरा जगह से तो ये लोग जीत नहीं सकता है।
इनको बोलिए जाकर के गोला जहाँ इनका घर है वहां से चुनाव जीते, हम तो वहां से भी विधायक बने हुए हैं, रामगढ़ से भी, हम तो 2-3 बार कोडरमा से एमपी भी थे, फिर अभी धनवार से। तो ये लोग तो संथाल परगना में छोड़ करके कहीं तो जीत नहीं सकता है, सोचता है कि संथाल परगना में जो संथाल लोग हैं हम इन लोगों को ठग लेंगे, लेकिन कितना दिन हम लोग ठगाएंगे यहाँ बताइए तो। अब तो नहीं ना होना चाहिए ठग में, तो इसलिए हमने कहा कि अब जरूरत है यहाँ के लोगों को अब समझाने की, अब समय आ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि अभी ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को चलना है। और विशेष तो अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हम भी अब देर नहीं करेंगे, ये लोग आप लोगों के लिए व्यवस्था में लोग लगेंगे। और बाकी अपनी ओर से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। हाँ, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे, नहीं तो ये लोग सब झारखंड को लूट लेगा, ना बालू छोड़ेगा, ना पत्थर छोड़ेगा, ना कोयला छोड़ेगा, ना लोहा छोड़ेगा। क्या बोले? राजमहल लोकसभा भी जीतना है। हाँ भाई, राजमहल लोकसभा जीतना तो इसी में है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं राजमहल लोकसभा इसी दोनों विधानसभा में उसी में है, उसीलिए तो हम जीतने के लिए बोल रहे हैं। मैंने हम आप लोग यहाँ हुए इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ बोल रहा हूँ। बरहेट भोयो भी जीतना, क्योंकि आज यहाँ जिन लोगों की सरकार है, आप लोग देख रहे होंगे क्या हालत है, सब कुछ लूटने में लगे हुए। भाई यहाँ के लोगों को तो किसी को पत्थर की खदान नहीं दिया है क्या बताओ तो? किसको दिया पत्थर की खदान? उनके जो क्या है विधायक प्रतिनिधि, उनके पत्नी को दिया, पता है ना आप लोगों को। फिर उनके प्रेस सलाहकार है उनको दिया, और फिर बिगड़ गया। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब है, रोज हत्याएं पर हत्याएं हो रही है, विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। अब तो लगता है कि सरकार को हटाए बिना इस राज्य के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संथाल परगना के दौरे पर हैं, संथाल परगना को क्या संदेश है? नहीं, संथाल परगना इस वक्त तो दौरे पर है क्योंकि 4 तारीख को देश के जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी देवघर आ रहे हैं, और उस कार्यक्रम में पूरे संथाल परगना से हम लोग के प्रयास से कार्यकर्ता उस दिन पहुंचेंगे, वो रैली को भी संबोधित करेंगे सर। और वहाँ पर एक खाद की जो कारखाना है उसका भी शिलान्यास करेंगे। 1932 का खातियान यहाँ से पारित करके भेजा गया, राज्यपाल वापस कर दिए और सरकार कह रही है कि केंद्र के इशारे पर है, इसको आप कैसे लेते हैं? भैया, मैंने तो कहा कि अगर जिन बिंदुओं पर आपत्ति किया है, ये हजारों करोड़ों रुपया ही खर्च करते हैं वकीलों के पीछे, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को बुलावे, 2-4 करोड़ रुपया खर्च करे, हम लोग बिल्कुल नहीं विरोध करेंगे। और जो विधि सम्मत हो वो झारखंड की धरती पर ही बनावे, दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके फायर नहीं करे। और इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से पूछा है कि भाई बतावे, 2013 में भी सरकार अर्जुन मुंडा की 1932 को लेकर के गिराए थे और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाए थे इन्होंने। यहाँ भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और दिल्ली में भी यूपीए की सरकार थी, तो उस समय किनके इशारे पर उन्होंने नहीं बनाया था? तो ये जो राजनीति करता है तो ये सब चालाकी नहीं चलेगी बहुत दिनों तक। एक स्थानीय सवाल है सर, तालझारी में राजमहल जमीन अधिग्रहण कर रही है, जिन लोगों ने जमीन दिया है उन लोगों की जमीन कट रही है, लेकिन जिन लोगों ने जमीन नहीं दिया वो राज्य सरकार उनको नहीं मदद कर रही है, ना ही नेता प्रतिपक्ष होने नहीं। अगर कोई हमको डिटेल मिलेगी तो हम उन लोगों के लिए जरूर लड़ेंगे, जिसके हक है उस हक दिलाने के लिए हम लड़ेंगे, हम सदैव लड़ते रहे और पूरी पार्टी लड़ेगी उसके लिए।